Hello class first. Today we will do exercises of chapter 3 bananas for free. And in first exercise you have to match the food item with the correct amount that Farha buy. तो जो फरहा थी आपने चैप्टर में पढ़ा था कि उसका एम्प्टी फ्रिज था, उसको फिल करने के लिए उसने काफ़ी सारे आइटम्स जो है वो परचेज किए थे, है ना। तो उस जो आइटम्स उसने परचेज किए थे उसका करेक्ट अमाउंट क्या था, यानी कि किस चीज़ को अगर उसने कितने अमाउंट में परचेज किया था, खरीदा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स जो हैं जो उसने परचेज किए थे उनके पिक्चर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। दिस इज मिल्क and these are eggs and these are potatoes। तो आपने देखा था कि उसने कितने कितने अमाउंट में उसको खरीदा था। तो देखिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी लिक्विड आइटम जैसे कि मिल्क हुआ या फिर ऑयल हम लोग लेते हैं या फिर कुछ इस तरीके का और चीज़ें लिक्विड में हम लोग अगर लेते हैं तो उसको हम किस में मेज़र करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है उसको मेज़र करने की, लीटर। ओके, एंड 1 डजन इक्वल्स टू 12। अगर कोई भी आइटम अगर आप 12 खरीदते हैं, 12 इक्वल्स टू 1 डजन। कोई वेजिटेबल्स, कोई फ्रूट्स अगर आप परचेज करते हैं तो किस में मेज़र करेंगे उसको, ग्राम्स में, या फिर उसको मेज़र कर सकते हैं किलो में, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए जो उसने परचेज किया था, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो मिल्क उसने कितना लिया था, 1 लीटर मिल्क। तो इसको आप इस तरीके से मैच कर देंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको एग्स के पिक्चर दिए हुए हैं और आप काउंट करके देख सकते हैं कि कितने एग्स हैं यहाँ पर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप में आपको दिख रहे हैं 6 हैं। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हैं। 6 + 6 12। तो इस तरीके से 12 इक्वल्स टू 1 डजन। तो उसने कितने खरीदे थे एग्स, यस 12 एग्स खरीदे थे, यस। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर देंगे। और फरहा ने पोटैटोज कितने खरीदे थे, 1 किलो। तो इस तरीके से आप लास्ट इसको मैच कर लेंगे। ओके, तो इस एक्सरसाइज को करना है आपको अपनी बुक में। और नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज बी, कंप्लीट द आंसर विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अब आपको करना क्या है, अपनी स्टोरी जो आपने रीड की थी, पढ़ी थी, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स पिक करके ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है वेयर डज फरहा बाय द फ्रूट्स। फरहा ने फ्रूट्स जो है वो कहाँ से परचेज किए थे। तो आपने देखा होगा कई बार आपके घर पर भी एक अंकल जो है वो कार्ट लेकर के आते हैं जिसके ऊपर अलग अलग टाइप के फ्रूट्स जो हैं वो रखे हुए होते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं फ्रूट कार्ट। और इसी तरीके से कई सारे अंकल आपने देखे होंगे जो वेजिटेबल्स लेकर के घूमते हैं गलियों में, तो दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल्स कार्ट, है ना। तो फरहा बाइज द फ्रूट्स एट द फ्रूट्स कार्ट। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे फ्रूट्स कार्ट। एंड वेयर डज द फरहा बाय द कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या है, सब्जी है ना, वेजिटेबल है। सो फरहा बाय द कॉलीफ्लावर एट द वेजिटेबल्स कार्ट। तो यहाँ पर आप फिल करेंगे वेजिटेबल्स कार्ट। वेयर डू द मंकीज एंजॉय द बनानास। आपने देखा था कि जो फरहा ने फ्रूट्स परचेज किए थे और वो बास्केट में रखे थे, उसमें से कुछ मंकी, नॉटी मंकीज जो हैं वो क्या करता है, वो नॉटी मंकी आकर के उसमें से बनानास लेकर के कहाँ चढ़ जाता है, यस ट्री के ऊपर। सो द मंकीज एंजॉय द बनाना इन द ट्री। ओके, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे ट्री। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट वाई फॉर yes and no for and for no। तो यहाँ पर अगर सही स्टेटमेंट है तो आपको y लिखना है, अगर गलत स्टेटमेंट है तो आपको क्या लिखना है, n। इट इज गुड दैट फरहा यूजेज अ क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग। नेचुरली, है ना। तो ये तो अच्छी बात होती है कि अगर आप मार्केट जाते हो
और हमेशा हमें जो है वो क्लॉथ बैग जो है वो कैरी करके जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन हम लोग यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देती है, पॉल्यूटेड कर देती हैं, गंदा करती हैं, है ना। तो हमें हमेशा अगर हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं तो अपना क्लॉथ बैग अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे वाई। ओके, नेक्स्ट, इट इज बैड दैट फराह कैरीज हर ओन बास्केट टू बाय फ्रूट्स। क्या ये गंदी बात है कि फराह जो है वो अपनी बास्केट लेकर के साथ में जाती है फ्रूट्स के लिए? बिल्कुल नहीं। आप मार्केट जाते हो, आपको फ्रूट्स अगर परचेज करने हैं तो वो जैसे बताया कि फ्रूट्स जो है वो स्पॉइल ना हो जाए, दब ना जाए, तो हमें अपनी बास्केट अपने साथ लेकर जानी चाहिए। तो ये तो गंदी बात नहीं है, तो अच्छी बात है ना। तो दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ। ओके, तो इस तरीके से ये आप करेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, बिल्ड वर्ड्स। ओके, और अभी आपको करना क्या है, ये तीनों ही जो एक्सरसाइज हैं यहाँ पर जो दी हुई हैं, इसमें आपको एक्सरसाइज ए जो है वो आपको बुक में करनी है, एंड एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी ये आपको करनी है अपनी नोटबुक में। ओके, और जैसे आपको मैसेज मिलता है उसके साथ ही आपको अपनी नोटबुक स्कूल में डिपॉजिट भी करनी है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन बाय।